रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस तो अभी तक जिला अध्यक्षों पर लटकी हुई है। बड़ी मुश्किल से तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना। इनका कोई संगठन नहीं है, अभी तो लिस्ट का कुछ पता ही नहीं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों को लेकर के निशाना साधा था। हरियाणा न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम टू द पॉइंट में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि बीजेपी केवल पन्नों में है, हम घर घर में हैं। ये बड़ी बात भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम में कही थी और अब इस पर पलटवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि हमारा तो पन्ना प्रमुख तक संगठन, लेकिन कांग्रेस जिला अध्यक्षों में उलझी हुई है। इनका कोई संगठन नहीं है, अभी तो लिस्ट का कुछ पता ही नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी बात, अब वार पलटवार का जो दौर है वो चल रहा है। वो तो पन्ने की बात करते हैं, हम तो घर घर पहुंचे हुए हैं। वो तो पन्ने पे अटके हुए हैं। हम तो हाथ से हाथ जोड़ो में, जन मिलन में हर घर तक पहुंचे हुए हैं। हम तो अपने यहाँ हर एक बूथ पर हर एक पन्ने को काम दे रहे हैं। वो तो अभी अपने जिलों में लटके हुए हैं कि उस जिले का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें भी कई फार्मूले उनके बने हैं, कई लिस्टें बनी हैं, कई फट गई हैं, कभी लिस्ट आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। प्रदेश की लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। न केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मजबूरी में 4 लोगों को पूंछ और भी लगानी पड़ी, तब जाके उनके प्रदेश की इकाई का अध्यक्ष बना। जिलों में क्या होगा ये जो समय आएगा तब बताएंगे। नीचे उनका कोई संगठन इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम अपने संगठन। और इसी खबर पर सत्यवान शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत शास्त्री जी हरियाणा न्यूज पर। जी जी, सत्यव्रत शास्त्री जी जी। सत्यवान शास्त्री जी, जिस तरीके से सत्यव्रत शास्त्री जी सत्यव्रत शास्त्री जी 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 माफी चाहूंगा सत्यव्रत जी। सत्यव्रत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आपका जो संगठन है वो पन्नों पर है सिर्फ, और कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा था कि वो तो घर घर तक पहुंचे हैं। उनके घर भी 4 जगह है जी, ये निश्चित है कि घर तक पहुंचे हैं, लेकिन उनके घर 4 हैं। हुड्डा जी का घर अलग है, शैलजा जी का अलग है, फिर किरण चौधरी जी का अलग है, फिर सुरजेवाला जी का घर अलग है, और वो आपस में ही बट रहे हैं। उनके जो घर हैं वो घरों तक ही है, ऊपर कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने अच्छा ठीक कहा कि अध्यक्ष की टीम, जिला की टीम, उसके नीचे मंडल की टीम, फिर उसके नीचे बूथ उसकी टीम, फिर उसका पन्ना की टीम। ये कितने चरण है, कहाँ तक पहुंचना है, संगठन कहाँ तक पहुंचता है, ये भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में बताया है। कांग्रेस यद्यपि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन संगठन के मामले में इन्होंने कभी भी संगठन को और जन भावनाओं को तहरीर नहीं दी। जन भावनाओं के विरोध में निर्णय करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व अपने प्रारंभ काल से ही माने जाते हैं। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो भी भारतीय विचारधारा पर नहीं हुआ, भारतीय लोगों ने नहीं किया। वो भी एक विदेशी व्यक्ति के दिमाग की कल्पना थी कि कैसे इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना राज्य किया जाए। लेकिन उस समय भी देश के प्रबुद्ध लोगों ने भी इस संगठन में एंट्री करके और जितना हो सकता था वो भारतीयकरण करने का प्रयास किया। लेकिन आजादी के तुरंत बाद फिर इसी प्रकार के तत्व इसमें मिले, जिन्होंने देश, संस्कृति, सभ्यता, संगठन, विचारधारा या समाज का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ लोगों को, मजबूत लोगों को आगे लाया जाए, इसके लिए कभी प्रयास नहीं हुआ। वो एक परिवार के लिए करते रहे। बिल्कुल। मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मनीष जी, आपने सुना सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी घर घर तक जरूर पहुंचे, लेकिन आपके सिर्फ 4 ही घर हैं। जी तेंदर जी क्या कह रहे हैं? जी, आपने सुना सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस घर घर तक जरूर पहुंची है, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 4 घर हैं, वो 4 घरों तक ही पहुंची है। देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार हांडी चढ़ गई, जिसपे दूसरी हांडी में इसका मतलब ये तो तय हो गया कि काट की तो नहीं है। हाँ, जेजेपी ने ये तो तय हो गया ना। तो काट की हांडी
शास्त्री जी नहीं है, तो काट की ये आंधी आप ही कह रहे हैं, काट की आंधी नहीं है। शास्त्री जी आप दीजिएगा जवाब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन खटाना साहब को और पूरे करने दीजिए जितेंद्र बात। जी जो मेरे भाई संगठन की बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो पन्ना प्रमुख हैं, पन्ने तक लोग पहुंच गए। तो जब कोरोना काल में हरियाणा वासियों को, देशवासियों को जरूरत थी, तो इनके पन्ना प्रमुख कहाँ थे? रही बात, मैं तो एक बात कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, वो आज कांग्रेस के संगठन पे ध्यान ना देकर, कांग्रेस पे ध्यान ना देकर अपने 9 साल के किए हुए कार्यक्रम को बताएं, विकास कार्य बताएं, जिनको मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि हुड्डा साहब आज जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो चारों तरफ त्राहिमाम है, किसान, व्यापारी, मजदूर, नौजवान, खिलाड़ी, महिलाएं, युवा, हर वर्ग इनसे आज इतना ज्यादा घबराया हुआ है, इनकी नीतियों से इन्होंने मुंह का निवाला लोगों का छीन लिया है। तो ये लोग कांग्रेस के बारे में इतनी ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है इनको डीपली जाने की। मनीष खटाना जी चलिए ठीक है, इनको तो कोई क्या किया नहीं, इनको जरूरत है या नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना कांग्रेस में क्या चल रहा है। कांग्रेस में बहुत बढ़िया चल रहा है जितेंद्र जी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2024 में बुलेट ट्रेन से भी तेजी से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल को आज हरियाणा का हर वर्ग याद कर रहा है। उस वर्ग को आज जितने भी वो थे 10 साल के कार्यकाल में, चाहे व्यापारी था, किसान था, महिला थे, खिलाड़ी थे, कर्मचारी थे, नौजवान थे, जो भी था, हर वर्ग आज उस टाइम को याद कर रहा है जब हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में 1 नंबर था, जब हरियाणा में चारों तरफ खुशहाली थी, भाईचारा था और बाहर से यहाँ पर निवेश आ रहा था। पिछले 9 साल में जिन लोगों को मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा पाए, जो लोग 1 रुपए बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाए, जिन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, जिन्होंने किसानों पर लाठियां बरसाई, सरपंचों पर जिन्होंने लाठियां बरसाई, वो लोग जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे? सत्यव्रत शास्त्री जी, सत्यव्रत शास्त्री जी क्या मैसेज लेकर के लोगों के बीच जाएंगे कि कांग्रेस का गठबंधन नहीं बना, इस नाम पर चुनाव लड़ेंगे अपनी सरकार की उपलब्धियों पर? देखिए हम अपनी उपलब्धियों पर लड़ेंगे। हमने 9 साल में 10 साल 1 साल बाद 10 साल जब सत्ता में होंगे तब हम चुनाव में जाएंगे। और 10 साल पहले की घटना साहब आप याद करो, मैं जिस इलाके में रहता हूँ हरियाणा रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था क्योंकि रोड नाम की चीज नहीं थी। उस इलाके के लोगों ने नहाना धोना इसलिए बंद कर दिया था कि जितेंद्र जी उसमें पानी नहीं होता। रोक रहा हूँ मनीष खटाना जी, आप इनसे एक सवाल पूछिए कि हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल में हरियाणा रोडवेज में कितनी नई बसें आई और आपके कार्यकाल में कितनी बसें आई हैं, मुझे बता दें। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके सवाल का जवाब दीजिए। खटाना साहब धैर्य तो रखो, सुनो तो सही। आपको याद ना होगा तो मैं हरियाणा रोडवेज की वो लिस्ट निकाल के बता दूंगा आपको कि हरियाणा रोडवेज ने नारनौल से लेके दादरी तक चलना बंद कर दिया था, लिख के दे दिया था, हम अपनी बसें नहीं चला सकते इस रोड पर। नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और बागड़ा, दादरी, इस इलाके के अंदर हजारों गांवों के अंदर पीने का पानी की व्यवस्था नहीं थी। लोग कपड़े इसलिए नहीं बदलते थे कि नहाने के लिए पानी नहीं होता था। श्रीमान जी, आज उन खेतों में फुहारे कफरे लहरा रही हैं। आप उन रोडों के ऊपर बात कर रहे हो, आज वहाँ सुपर हाईवे बन रहे हैं, वहाँ ग्रीन हाईवे बन रहे हैं जिनके ऊपर 180 की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। आपको धरती पर हवाई यात्रा का एहसास होता है। यहाँ हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं। अपने समय में 15-20 किलोमीटर से ज्यादा कहीं महिला बच्ची को कॉलेज से दूर नहीं जाना पड़ता। ये व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के समय में है। बिजली को आप लोगों ने एक राजनीति का अड्डा बना लिया था। 24 घंटे बिजली आज हरियाणा का हर परिवार और किसान को ले रहा है। बिजली की राजनीति करने ही खत्म कर दिया हमने। कर्मचारियों के रोजगार की बात करते हो तो 1.25 लाख से ज्यादा सरकारी नियमित भर्ती होगी। 1 लाख से ऊपर सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से कर दी। सत्यव्रत जी, आपने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात तो की, लेकिन लिंक रोड का क्या होगा? तक के सर्वाधिक स्कोर के ऊपर है। सत्यव्रत जी, आपके पास आंकड़े ना हो तो मैं आंकड़े बता दूंगा कि विदेशी निवेश हरियाणा की 2 साल में कितना आया, कितनी कंपनियां यहाँ आई। और हमारे समय में तो मारुति जैसे उद्योग यहाँ से डालने की सोच रहे थे, आप तुम कह रहे कि उद्योगों के मालिक बन रहे हो आप लोग।
चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े और मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े कांग्रेस से। आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन इस दौर में जब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया उस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलटवार अब सामने आया है।